ये है वक्त मीडिया। महाज़े आजादी 1857 के शहीद जबरदस्त खान और उल्फत खान की याद में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुनक्किद किया गया ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर जनाब शाहिद मंजूर साहब। इस मुशायरे के मौजूद मेहमान रहे DIG CISF जनाब जमाल वाजिद खान साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हापुड़ की जानी मानी शख्सियत टीवी एक्टर शायर राइटर जनाब फसी चौधरी साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब डॉक्टर मरगूब त्यागी साहब। इस मुशायरे के दूसरे को कन्वीनर रहे हापुड़ के मशहूर शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, थोड़ी देर और रुक जाइए और मुशायरे के कन्वीनर जनाब फसी चौधरी साहब आपको इस मुशायरे का मकसद बता रहे हैं और एक कीमती जानकारी दे रहे हैं। जरूर सुने उनकी बात, फिर देखते हैं मुशायरा। आज ये मुशायरा जो हम कर रहे थे, ये उन 1857 के शहीदों की याद में हमने मुनक़िद किया था कि जो 10 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड पर 85 सिपाहियों ने अपनी आवाज़ उठाई कि हम इस चर्बी लगे कारतूस को नहीं चलाएंगे। खुश नसीब है हम लोग के हमारे शहर से हमारे परदादा चौधरी ज़बरदस्त खां उन 85 सिपाहियों में एक थे। और जब उनके भाई ने यह सुना कि मेरे भाई ने मेरठ में बगावत कर दी उल्फत खान ने, तो उन्होंने वो सिस्टम जो मेरठ से आगरा तक जा रहा था, टेलीग्राफिक सिस्टम, अपने साथियों को लेके उसको नेस्त नाबूद कर डाला। दोनों भाइयों पे इल्ज़ाम लगा बगावत का और 14 सितंबर 1857 को उनको फांसी दे दी गई। उनकी याद में हम ये बराबर करते हैं। माहौल यहाँ पर अजीना इतरत रिजवी साहिबा ने क्रिएट किया। मैं ये चाहता हूँ कि उसे बरकरार रखा जाए और एक ऐसे शायर के हुजूर पहुंचा जाए। हद दर्जा वो उसका मकाम नहीं है, लेकिन कभी कभी महफिल की मजबूरियां होती हैं और उनको देखते हुए हम शुअरा के हुजूर पहुंचते हैं। डॉक्टर मुजीब शहदर साहब जो एक बहुत उस्ताद शायर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, एक खूब बेहतरीन नक्काद भी, एक बेहतरीन अरूज़दा भी, और जिन्होंने बड़े फ़नकाराना चाबुक दस्ती के साथ शायरी की, बहुत उम्दा अंदाज में शायरी कर रहे हैं। मुख्तलिफ अखबारात में जराइद में उनके मज़ामीन हमें पढ़ने को मिलते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं वालिद मोहतरम मसरूर जौहर के 2 मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा है कारे लौहो कलम, सबसे अच्छा है कारे लौहो कलम, लिखो चाहे ख़राब लिखा जाए। डॉक्टर मुजीब शहदर साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत सहले मुमतना में शायरी करते हैं तो बहुत खूबसूरत शायरी होती है, और जब उस्तादाना अंदाज में शायरी करते हैं तो उनकी शायरी उस दर्जे की हुआ करती है। दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, एक बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। आज की इस महफिल की ये खुसूसियत है कि एक बहुत उम्दा शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुजीब शहदर के हुजूर पहुंचता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। एक बहुत बाकमाल नाजिम भी हैं आप, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मुजीब शहदर। भाई नश्तर साहब, आप बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद शिबान कादरी साहिब। आज का ये प्रोग्राम जिन सपूतों की याद में रखा गया है, मैं चाहता हूं कि उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यहाँ से इब्तिदा करूं। और चूँकि यहाँ पर 2 ऐसे उस्ताद बैठे हुए हैं जिनके दोहों पर काम है और फ़न अरूज़ पर बहुत बड़ा काम है, मैं दोहा पेश करना चाहता हूँ। दोहा कता। किस माँ के जन्मे थे वो शेर दिलेर जवान, किस माँ के जन्मे थे वो शेर दिलेर जवान, जिन्होंने अपने देश पर जाने की कुर्बान। किस माँ के जन्मे थे वो शेर दिलेर जवान, जिन्होंने अपने देश पर जाने की कुर्बान, और मिटकर देश पर कर गए ज़बरदस्त एहसान, तभी तो आज आज़ाद है अपना हिंदुस्तान।
हाँ, ये मैंने सनत सजा के साथ उसको इस्तेमाल किया है काफिये को, और 4 में से और पेश कर रहा हूँ कि कितने जाबाज सो रहे हैं मुजीब, कितने जाबाज सो रहे हैं मुजीब मादरे हिंद की जमीनों में, कितने जाबाज सो रहे हैं मुजीब मादरे हिंद की जमीनों में, वो जबरदस्त और उल्फत खां अब भी जिंदा हैं अपने सीनों में, वो जबरदस्त और उल्फत खां अब भी जिंदा हैं अपने सीनों में, और चढ़ के फांसी वतन परस्तों ने, चढ़ के फांसी वतन परस्तों ने क्या जबरदस्त काम कर डाला, क्या जबरदस्त काम कर डाला, इस अमल से अमर शहीदों ने अपना दुनिया में नाम कर डाला, अपना दुनिया में नाम कर डाला। क्योंकि ये प्रोग्राम ही उसी ताल्लुक से था, जाहिर है कि चंद शेर यहाँ उस ताल्लुक से पेश करना मेरा फरीज़ा था। अगर इजाज़त हो सदर मोहतरम की, दो चार एक मतला और 2-3 शेर पेश करना चाहता हूँ कि दस्तों पाके नहीं देखे कभी छाले हमने, दस्तों पाके नहीं देखे कभी छाले हमने, रास्ते सख्त चट्टानों से निकाले हमने, रास्ते सख्त चट्टानों से निकाले हमने, और इतने मजबूर हैं तकमीले तलब में हम लोग, इतने मजबूर हैं तकमीले तलब में हम लोग, रात को सौंप दिए दिन के उजाले हमने, रात को सौंप दिए दिन के, शुक्रिया, इतने मजबूर हैं तकमीले तलब में हम लोग, शुक्रिया, इतने मजबूर हैं तकमीले तलब में हम लोग, रात को सौंप दिए दिन के उजाले हमने। और शेर रमज भाई शेर देखें कि हमसे देखी ना गई जब तेरी तीरा बख्ती, हमसे देखी ना गई जब तेरी तीरा बख्ती, आसमां तेरी तरफ चांद उछाले हमने, हम, शुक्रिया, हमसे देखी ना गई जब तेरी तीरा बख्ती, आसमां तेरी तरफ चांद उछाले हमने। और शुक्रिया, और 2-3 शेर अगर इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं। हाँ, मुझे भाई और तरन्नुम से ना पढ़ेंगे तो फिर एक पतला और 2-3 शेर पेश कर रहा हूं। तुम्हारा दिल नशी जलवा मुझे सोने नहीं देता, तुम्हारा दिल नशी जलवा मुझे सोने नहीं देता, वो दिलकश चांद सा चेहरा मुझे सोने नहीं देता, शुक्रिया, चहल कदमी किया करता हूँ मैं रातों को कमरे में, चहल कदमी किया करता हूँ मैं रातों को कमरे में, तसव्वुर उस परिवश का मुझे सोने नहीं देता, तसव्वुर उस परिवश का मुझे सोने नहीं देता। और ये शेर खास तौर से गजल का शेर पेश कर रहा हूँ। सफर हम जिंदगानी का तुम्हारे साथ काटेंगे, सफर हम जिंदगानी का तुम्हारे साथ काटेंगे, किसी का ये हंसी जुमला मुझे सोने नहीं देता, किसी का ये हंसी जुमला, शुक्रिया, सफर हम जिंदगानी का तुम्हारे साथ काटेंगे, सफर हम जिंदगानी का तुम्हारे साथ काटेंगे, किसी का ये हंसी जुमला मुझे सोने नहीं देता। और शेर पेश खिदमत है। कभी जीने की उम्मीदें चुराती है मेरी नींदें,
कभी जीने की उम्मीदें चुराती है मेरी नींदें, कभी मरने का अंदेशा मुझे सोने नहीं देता, कभी मरने का अंदेशा मुझे सोने नहीं देता। और शेर पेश खिदमत है। हंसी लफ्जों की तहरीरें मुझे बेदार रखती हैं, हंसी लफ्जों की तहरीरें मुझे बेदार रखती हैं, तेरा भेजा हुआ नामा मुझे सोने नहीं देता, तेरा भेजा हुआ नामा मुझे सोने नहीं देता। और मक्तब पेश खिदमत है। मेरे पेशे नजर हालात शहज़र रात दिन के हैं, मेरे पेशे नजर हालात शहज़र रात दिन के हैं, तमाशा रात और दिन का मुझे सोने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं पेश करा। आज के हमारे इस मुशायरे के एकमात्र तंज़ो मिज़ाह के शायर जनाब नश्तर अमरोवी और नाज़िम मुशायरा सैयद शिबान कादरी साहिब के हुक्म पर आपकी समा खराशी करने के लिए 2-4 मिनट का वक्त और लूँगा। हाँ, एक मतला और 2-3 शेर पेश करूँगा। एक सितमगर ने यूं बेकस पे सितम तोड़ा है, एक सितमगर ने यूं बेकस पे सितम तोड़ा है, जैसे मुंसिफ ने सजा लिख के कलम तोड़ा है, जैसे मुंसिफ ने सजा लिख के कलम तोड़ा है, तोड़ने वाले खुदा तुझको सलामत रखे। बहुत अच्छा। तोड़ने वाले खुदा तुझको सलामत रखे, तोड़ने वाले खुदा तुझको सलामत रखे, तूने ये दिल नहीं तोड़ा है हरम तोड़ा है, तूने ये दिल नहीं तोड़ा है हरम तोड़ा है। जावेद भाई शेर पेश कर रहा हूँ। हाथ खाली जो गया है मेरे दरवाजे से, हाथ खाली जो गया है मेरे दरवाजे से, हाथ खाली जो गया है मेरे दरवाजे से, उस सवाली ने मेरे घर का भरम तोड़ा है, उस सवाली ने मेरे घर का भरम तोड़ा है। शुक्रिया। और गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। किसके आने का खुदा जाने तका है रास्ता, देखें शेर। किसके आने का खुदा जाने तका है रास्ता, किसके आने का खुदा जाने तका है रास्ता, मरने वाले ने बड़ी देर से दम तोड़ा है,
मरने वाले ने बड़ी देर से दम तोड़ा है, एक सितमगर ने यूं बेकस पे सितम तोड़ा है, जैसे मुंसिफों ने सजा लिख के कलम तोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के दौर में अगर कोई काम मेरे नज़दीक मुश्किल है तो वो अपना तारुफ खुद कराना एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा काम होता है। हमारे आज के नाजिम सैयद शिबान कादरी यके बाद दीगरे शोराए कराम का तारुफ करा रहे थे, उनकी शायरी के हवाले से और उनके फ़न के हवाले से। मैं ये चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने खूबसूरत कलाम से यहाँ पर सामाईन को महसूस फरमाएँ। जनाब सैयद शिबान कादरी साहिब एक नौजवान नस्ल का नुमाइंदा शायर, एक ऐसा शायर जिसने बहुत कम वक्फे में अपनी एक वाज़ेह शनाख्त कायम की है। मैं बहुत मोहब्बतों के साथ बुलाना चाहता हूँ जनाब सैयद शिबान कादरी साहब। डॉक्टर मुजीब शहज़र साहब के बाद मुझ जैसा तिफले मकतब यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम। हाज़रीन, शम्सुर रहमान फारूकी ने शेर शोरंगेज़ में लिखा कि आपकी रदीफ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसकी जगह कोई और लफ्ज़ ना आ सके, और डॉक्टर मुजीब शहज़र साहब ने जो तोड़ा है कि रदीफ में जो अपने अशार पेश किए वो यकीनन बड़ी मुश्किल रदीफ थी, लेकिन बड़ी आसानी के साथ उन्होंने उसे निभाया। तो जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतज़मीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइज़र वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।